दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कहानी शेयर करने वाला हूँ। आई एम श्योर कि ये हम सब के साथ होता है, हर रोज होता होगा। तो जानते हैं कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं। इस वीडियो के एंड में मैं आप सबसे कमेंट में जरूर जानना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने कही वो वाकई में सही है या नहीं। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ जो छोटा सा घंटा आएगा उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जागेश्वर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जार क्रिएशन पर। तो दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ से एक छोटे से गांव से हूं और रिसेंटली गांव में ही रहता हूं। जब मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहता था, आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग रायपुर से ही होंगे। जब मैं वहां रहता था तो एक ऑफिस में काम करता था। तो रायपुर का घड़ी चौक रेड लाइट के बारे में जानते हैं दोस्तों। वहाँ कभी कभी तो 3 से 4 मिनट की रेड लाइट होती हैं। तो मैं एक दिन ऑफिस के कुछ काम से बाहर सिटी के अंदर गया हुआ था। तो ऐसे ही मैं एक रेड लाइट पे खड़ा था और मेरे पास एक शख्स आते हैं, उनके पास एक बच्चा होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक गांव से आया हूँ, यहाँ फंस गया हूँ, मेरा पैसा गुम गया और पैसे भी नहीं मिले, मुझे अंबिकापुर जाना है लेकिन मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। तो मेरे पॉकेट पे 100 रुपए का 2 नोट था। तो मैंने 100 रुपये निकाला और उन्हें दे दिया। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा था तो बगल में एक मोटरसाइकिल पे तकरीबन 40 से 45 उम्र के होंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने इसे पैसे क्यों दे दिए। आजकल तो इस चीज़ का धंधा ही चल रहा है, लोग इसी तरीके से पैसे कमा रहे हैं, इसी तरीके से पैसे मांगते हैं। मैं उस अंकल को कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने स्कूटी स्टार्ट किया और सिग्नल ग्रीन हो गया और मैं आगे की तरफ बढ़ गया। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था तकरीबन आधा किलोमीटर तक। लेकिन फिर उस अंकल जी का कई बात याद आ गया कि ये तो धंधा ही चल रहा है। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर, तो मेरे माइंड में आया कि जब कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कहीं पर कोई बड़े गायक आते हैं और खासकर अधिकतर गांव या शहरों में जिसको बोला जाता है नाटक या फिर गम्मत का आयोजन होता है, तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए अपना नाम भुलवाने के लिए कई लोग ऐसे कितनों पैसों को दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि ये लोग इन पैसों का क्या करेंगे। तो वहाँ पर क्यों सोचते हो कि वे इन पैसों का क्या करेंगे। और जब मंदिर में, मस्जिद में, दानपेटी में 100-200 का नोट गिरा रहे होते हैं तो बार बार झांक कर देखते हैं कि अंदर गया कि नहीं गया, मेरी प्रार्थना कहीं कबूल ना हो। 2-3 बार तो पेटी को पीट भी लेते हैं कि अंदर चला जाए, सबसे नीचे चला जाए। और जब निकलते हैं वहाँ से तो 1% भी नहीं सोचते कि इस पैसे का क्या होगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कार्यक्रम में, मंदिर में पैसा मत दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपने कभी सोचा है एक बार भी वहाँ से निकलते हुए इस पैसे का क्या होगा। जब वहाँ पे नहीं सोच रहे तो हाउ कैन यू जज कि रोड पे एक शख्स हमसे 5 रुपए 10 रुपए मांग रहा हो तो उस पैसे से दारू ही पिएगा या फिर जुआ खेलेगा। बोलते तो ऐसे हैं जैसे कहीं साथ में बैठ के पिया हो कि उसने कहा कि भाई आज 200 बने हैं, गोवा लेके आया हूँ, दोनों साथ में मारते हैं पैक। या फिर कोई रोड पे गिरा हुआ शख्स मिल जाता है तो सीधा उत्तर देते हैं, अबे देख, मांग के पीते हो और फिर पी के पड़े रहते हो। कैसे पता कर लिया आपने ये कौन सा संस्था आपके पास। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब वो पैसे मांगने आए तो मत दीजिए। मैं खुद कितनी बार नहीं देता। आगे की तरफ देखिए, ज़्यादा जिद करे तो हाथ जोड़ लीजिए, ना करे तो बोलने दीजिए, मत दीजिए पैसे। देना जरूरी नहीं है और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको लगता है देना चाहिए तो दे दीजिए। लेकिन मन में ये मत सोचिए कि जब आप पैसे दे तो 1% भी मन में मत सोचिए कि ये इस पैसे का करेगा क्या। क्योंकि जब हम मंदिर में देते हैं तो नहीं सोचते तो यहाँ क्यों सोचे। और मैं एक बात ध्यान रख लेना यार, कि जो शख्स आपके पास आता है वो पैसे मांगने नहीं, तुम्हें दुआ देने आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे दो या ना दो, लेकिन वो देने सिर्फ और सिर्फ दुआ ही आता है यार। और यहाँ पे मुझे वो गाना याद आ गया कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मेरी कोई खता हो तो साबित कर, जो बुरा हो तो बुरा साबित कर,
तुम्हें चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही, तू अपनी वफा साबित कर। अगर कोई मुझसे बड़े हैं, उन्हें मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के अपने दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ। कोई मेरे बराबर का है या मुझसे छोटे हैं तो विचार करिए इस पे और अच्छे और बुरे चीज़ों पे फ़र्क समझना सीखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो बात कही जाए वो सही हो। और किसी ने कहा भी है कि आप किताब के पहले पन्ने को पढ़ के पूरी किताब के बारे में नहीं जान सकते, उसके लिए आपको पूरी किताब को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, पर उस पर अपना जजमेंट मत दीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक के ऊपर लिखा था, सोचो और अमीर बन जाओ। मैं सोचा 1 करोड़ पर डे कमाऊंगा तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। तो अब उस बुक की एक लाइन को पढ़ के मैं उस कवि के बारे में नहीं जान सकता कि उसने इस पुस्तक में क्या बताया है, जब तक अगर मैं वो बुक नहीं पढ़ूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा एक छोटा सा मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी कुछ सीख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए मेरे दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।